हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल खासा टडी में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके सभी कष्ट दूर होंगे। तो चलिए, कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दिनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यवस्था सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस तरह उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस तरह बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, दीदी, यह बच्चा तो मरा हुआ तो पहले ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल को पूरे नगर में प्रचार किया। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया और छोटी बेटी की भी मनोकामना पूर्ण कर उसे भी अपना आशीर्वाद दिया। तो तभी से पूर्णिमा के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।